धौलपुर में प्री डीएलएड परीक्षा में पकड़े गए डमी अभ्यर्थी के मामले का पुलिस ने बारीकी से खुलासा किया और 30 जून को जवाहर नवोदय विद्यालय में पकड़ा गया डमी अभ्यर्थी सत्येंद्र कुमार अपने दोस्त के भाई संजय कुमार की जगह पर परीक्षा दे रहा था। पुलिस ने बुधवार को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं सीओ सिटी तपेंद्र कुमार मीना ने बताया कि 30 जून 2024 को प्री डीएलएड परीक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय में आयोजित की जा रही थी। परीक्षा के दौरान कमरा नंबर 6 में एक अभ्यर्थी परीक्षक को संदिग्ध नजर आया और अभ्यर्थी के दस्तावेजों का मिलान किया गया तो उसमें गड़बड़ी पाई गई। स्कूल प्रबंधन ने मामले की गहनता से पड़ताल की तो अभ्यर्थी सत्येंद्र कुमार डमी कैंडिडेट पाया गया। वहीं पेपर लीक केस में राजस्थान पुलिस को एक और कामयाबी हासिल हुई है। एसओजी ने 3 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया। 75,000 के इनामी ओम प्रकाश ढाका को राजस्थान पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया। ओम प्रकाश काफी लंबे समय से फरार चल रहा था। ओम प्रकाश के साथ पुलिस ने सुनील बेनीवाल को भी गिरफ्तार किया। ओम प्रकाश पर 25,000 रुपये का इनाम था और साथ ही सरकारी शिक्षिका रही शमी बिश्नोई को जोधपुर से हिरासत में लिया गया, जिनकी आज कोर्ट में पेशी की गई। राजस्थान में पेपर लीक मामलों की जांच कर रही एसओजी और राजस्थान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। राजस्थान पुलिस ने पेपर लीक मामलों के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इन तीनों पर ही इनाम घोषित किया हुआ था। राजस्थान पुलिस ने 75,000 के इनामी ओम प्रकाश ढाका और 25,000 के इनामी सुनील बेनीवाल को हैदराबाद से गिरफ्तार किया। जोधपुर की पुलिस टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इन दोनों को वहां से गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही साथ शम्मी बिश्नोई को, जो 50,000 रुपए की इनामी सरकारी शिक्षिका थी और बाद में वो आरोपी बनी, उसे भी गिरफ्तार किया है। इन तीनों की गिरफ्तारी पेपर लीक के मामले में बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, क्योंकि ओम प्रकाश ढाका जो इन तीनों में सबसे बड़ा आरोपी है और वो पहले भी कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक करवाने का आरोपी रह चुका है। रीट परीक्षा का पेपर जब लीक हुआ था तो उस पर यह आरोप था कि उसने उदयपुर में कुछ अभ्यर्थियों को यह पेपर पढ़ाया था और उसके बाद उसके साथ ही एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में भी उसका नाम सामने आया था। वहीं सुनील बेनीवाल जो है वह पंकज भांबू और यूनिक भांबू का साइट हैंडलर था, यानी कि वो उन लोगों को पेपर पढ़ाता था जिनसे पंकज उर्फ यूनिक भांबू मोटे तौर पे राशि वसूलता था। उन सबको पेपर पढ़ाना, सेंटर तक ले जाना और वापस सेंटर से लाने की जिम्मेदारी जिन कई लोगों को होती थी, उनमें से एक साइट हैंडलर सुनील बेनीवाल भी था। वहीं शम्मी बिश्नोई सरकारी शिक्षिका थी और इस पर पेपर पढ़ाने का आरोप है। साथ ही यह भी आरोप है कि कई अलग अलग परीक्षाओं में इसने पेपर सॉल्व करने से लेकर के पेपर पढ़ाया तक है। अब देखना है कि जब इन सबको ट्रांजिट वारंट पर लाया गया है, अब उससे थोड़ी देर बाद कोर्ट में पेशी होगी। कोर्ट से एसओजी की टीम इस बात की कोशिश करेगी कि इनकी रिमांड मिल पाए। कितने दिनों की रिमांड मिलती है और आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि ओम प्रकाश ढाका के जो तार हैं वो कई राजनीतिक लोगों से भी जुड़े हुए हैं, तो इस बात को भी जानने की कोशिश होगी कि क्या कोई राजनीतिक व्यक्ति भी इन सभी पेपर लीक प्रकरणों के पीछे इन्वॉल्व था, जिसका आरोप भारतीय जनता पार्टी के कई नेता लगातार लगाते रहते हैं। अब जाहिर है कि इस पूरे मामले में ओम प्रकाश ढाका की गिरफ्तारी बहुत बड़ी गिरफ्तारी है। उस पर 75,000 रुपए का इनाम जो है वो एसओजी की टीम ने मई महीने में ही घोषित किया था और बाकी दोनों आरोपियों पर भी उसी मई के दौरान ही इनाम घोषित किया गया था। अब यह जो सफलता मिली है एसओजी को बड़ी सफलता है। आने वाले दिनों में पूछताछ में कई और नाम, कुछ रसूखदार नामों के खुलासे होने की संभावना है। ऐसी आशंका है कि ये इनसे जब तार जुड़ेंगे और इसके बाद पुलिस और लोगों तक पहुंच सकती है। जाहिर है अब सबसे बड़ी देखने वाली बात ये होगी कि पूछताछ में ये क्या कुछ खुलासा करते हैं और कोर्ट एसओजी की तरफ से जो रिमांड मांगी जाएगी उसको कितने दिनों की रिमांड मंजूर करती है।